नमस्कार, हर हर महादेव। आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो कुछ सवालों की हमने लिस्ट बना ली है कि आयुष्मान योजना में बेसिकली आपके कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, कौन कौन से ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। और मैं शुरू में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कोई ना कोई जानकारी आपसे छूट जाएगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स पे मैं बहुत ही ब्रीफली चर्चा करूँगा कि आयुष्मान भारत योजना मतलब बहुत सारे साल किन किन को लाभ मिलेगा, इसकी इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आमदनी कितनी होनी चाहिए, मैं गरीब हूँ, मेरा आयुष्मान नहीं बन पा रहा है, किन किन हॉस्पिटल में इलाज होता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, इसका सर्वे किसने किया था 2011 का जो डाटा है, 6 यूनिट में कितने लोगों का आयुष्मान बन रहा है, किस लोगों का नहीं बन रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या जो 70 साल वाली स्कीम अभी चालू हुई है, क्या उसमें जो 70 साल से ऊपर हो गए उन लोगों का भी आयुष्मान नहीं बन पा रहा है। तो इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। और भी बहुत सारे आयुष्मान में आए हैं स्कीम। स्माइल स्कीम आई है, पीवीटी जनमन स्कीम आई है, नमस्ते स्कीम आई है, पीएफ आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम आई है। सब कैटेगरी में बहुत स्कीम आई है, AWW AWH आशा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, बहुत सारी AAY क्या होता है, सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे और उनका एक एक बहुत ही ब्रीफली जवाब देंगे आपको, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको किसी भी मतलब आपके मन में अगर कोई भी सवाल चल रहा हो तो उसका जवाब मैंने ये कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके मन में आयुष्मान के प्रति कोई जिज्ञासा है, उस सारे सवाल के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं आयुष्मान योजना है क्या। आयुष्मान योजना एक जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है, स्वास्थ्य बीमा की योजना है। जैसे आप लोग प्राइवेट कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, 15,000 20,000 दे के पूरी फैमिली का, तो उनका 5 लाख 4 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी आपको कवर मिलता है, 10 लाख मिलता है। उसी तरह आयुष्मान एक परिवार को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए देता है हर साल। जैसे मान लीजिए कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं और पाँचों लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो उसी 5 लाख में ये पाँचों लोग कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 5 5 25 लाख हो जाएगा पाँचों का मिला के, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए मिलते हैं इलाज करवाने के लिए। वो कोई भी सदस्य उस 5 लाख का रुपये का उपयोग कर सकता है। हाँ, कुछ लोगों के सवाल है कि सब पैसा खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाएगा तो इलाज नहीं होगा। भाई 5 लाख का आपने यूटिलाइज कर लिया तो हॉस्पिटल जब उसको TMS पोर्टल पे प्री ऑथराइजेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसको पता चल जाएगा, उसका बैलेंस नीचे दिखा देता है। ठीक है, तो ये हो गया आयुष्मान क्या है, कितने लोगों को मिलता है। सवाल है आयुष्मान योजना में कौन कौन से लोग पात्र हैं। तो आयुष्मान योजना में वो लोग पात्र हैं जो 2011 की सेक डाटा आर्थिक जनगणना में जिनकी सूची में नाम है, वो लोग 2011 के हिसाब से चयनित हैं। और सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है 2011 के सर्वे में, आर्थिक जनगणना में ही तय किया गया है कि सबसे अधिक लोगों को मिला है। तो इसलिए सबसे मतलब विस्तृत स्वरूप जो है आयुष्मान का, वो 2011 की सेक डाटा यानी आर्थिक जनगणना की डाटा है। उसके लिए आपको जिस भी गांव का आपको डाटा चाहिए, गोरखपुर में है तो, या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी अगर डाटा चाहिए तो उस डिस्ट्रिक्ट की NIC.in मतलब गोरखपुर का चाहिए तो गोरखपुर NIC.in, बुलंदशहर का चाहिए तो बुलंदशहर.nic.in उसके ज़िले पर की वेबसाइट पर लोड होता है, जहाँ ज़िले की सारी नेशनल इन्फॉर्मेशन रहती है। उस पोर्टल पे आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कितने लोग 2011 की आयुष्मान योजना यानी आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित हैं। अब अगला सवाल है PM केयर्स आयुष्मान क्या है। तो PM केयर्स आयुष्मान मैं आपको बता देता हूँ। PM केयर फंड जो है कि इसका वहन करता है। इसमें उन बच्चों को कवर किया जाता है PM केयर्स आयुष्मान के तहत जिनके माता पिता कोविड में कोरोना के वजह से
उनकी मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है, उन सभी बच्चों को पीएम केयर फंड के तहत एक अलग से ऑप्शन है आयुष्मान के पोर्टल में इसमें कि भाई पीएम केयर आयुष्मान में इन लाभार्थियों को दिया जाएगा। वही बच्चे उसमें कवर होते हैं जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर चुके हैं। अगला है नमस्ते आयुष्मान क्या है। तो नमस्ते आयुष्मान मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज पीएम केयर्स व्हाट इज हाँ नमस्ते आयुष्मान, एक सेकेंड में आपको भी बताता हूँ। तो नमस्ते आयुष्मान उन लोगों को दिया जाता है जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, उनके परिवार को। जैसे बड़े बड़े शहरों में सेप्टिक टैंक होते हैं, उनकी सफाई कुछ मजदूर करते हैं, उनको नमस्ते आयुष्मान योजना के तहत उनको कवर किया जाता है। क्योंकि सेप्टिक टैंक का जो काम होता है वो हर किसी के बस का नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो सरकार ने इनके लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी है, नमस्ते आयुष्मान। इनको नमस्कार कर रहे हैं मोदी जी, नमस्ते भाई, आप लोगों को मैं दूंगा आयुष्मान, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपके और आपके परिवार के सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अब आ गया नमस्ते, आपको समझ में आ गया। अब आ गया स्माइल स्कीम। क्या स्माइल स्कीम भी आयुष्मान में है। तो स्माइल स्कीम देखिए, ये स्माइल स्कीम द सपोर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर द लाइवहुड एंड इंटरप्राइजेज इंक्लूड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट कॉल्ड आयुष्मान भारत। स्माइल जो सबके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं, जो किन्नर बोलते हैं, जिन्हें अपने लोकल भाषा में हिजड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी मोदी सरकार ने ये सोचा है कि भाई इनको भी हम आयुष्मान देते हैं। जो भिक्षावृत्ति करती हैं इसमें उनके लिए स्पेशली है। तो जो लोग ट्रांसजेंडर हैं उनको भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के। वो लोग अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, CSC PSC और जिला मेडिकल कॉलेज जो भी हो, सरकारी संस्थानों में जाके बनवा सकते हैं। ये हो गया स्माइल। अब आ गया आयुष्मान CAPF। क्या है आयुष्मान CAPF? सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत सभी सेंट्रल फोर्स के जवानों को दिया जाता है। CAPF सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स, इन लोगों के परिवार को और इनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इनका भी पोर्टल में बाकायदे जिक्र है। CAPF आयुष्मान सेलेक्ट करेंगे, उसमें उस कैटेगरी में जाएंगे, उनका आधार नंबर डालेंगे, सारा कुछ आपका डाटा उनका निकल के आ जाएगा। आप KYC कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्या, लगभग मैंने 80% ऐसे डाटा देखे हैं कि CAPF आयुष्मान में चयनित सभी लोग ऑलरेडी KYC सरकार करके दे रही है। तो इस तरह हमारे सेंट्रल आर्मी के जवान जो हैं, जो सेना के जवान हैं, उन लोगों के परिवार को भी CAPF आयुष्मान मिला। और CAPF आयुष्मान की बहुत अच्छी खासियत क्या है कि अन्य आयुष्मान कार्डों से बहुत डिफरेंट है। इसमें लगभग हर सर्विस मिलती है। जिस अस्पताल में आयुष्मान बंद है, CAPF उसमें भी चलता है। CAPF का अलग एक पैनल है इम्बर्समेंट का, जो भी मैं डिस्बर्समेंट का अलग से उसको पैसा दिया जाता है भाई। वो किसी हॉस्पिटल में अलग से इसका लॉगिन है, अलग से उसका TMS, सब कुछ उसका अलग है। उसका पैसा सरकार अलग से आपको देती है। इसलिए आर्मी के जवानों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उनका आयुष्मान एक नेक्स्ट लेवल का आयुष्मान है, वो किसी हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं। उनको CAPF बहुत सिंपल कर दिया गया है ना। तो जैसे देखिए, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में मैं इलाज करवाता था, वहाँ आयुष्मान कार्ड बंद है, लेकिन वहाँ CAPF आयुष्मान कार्ड चलता है और उससे इलाज होता है, उससे डायलिसिस लोगों का होता है। अब अगला सवाल है, किन किन राज्यों में आयुष्मान लागू है। तो भाई बहुत कम राज्यों में आयुष्मान लागू है, क्योंकि मोदी जी के विरोधी जो हैं वो लागू नहीं होने देना चाहते हैं। तो आप जानिए कि जितने BJP के रूल्ड स्टेट हैं वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। और पूरे ऑल इंडिया PGI मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पताल, इन सभी जगहों पे आयुष्मान कार्ड का इलाज निःशुल्क होता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊँगा। सवाल है, आयुष्मान जनमन क्या है। आयुष्मान जनमन क्या है? आयुष्मान जनमन के अंतर्गत जनजातीय महान्याय अभियान, PBTG जनमन भी आयुष्मान की एक कैटेगराइज योजना है, एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है।
शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए, जनजाति इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो लोग जनजाति हैं, एक शेड्यूल कास्ट होता है, एक शेड्यूल ट्राइबल्स होता है, ये सभी शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए है और उनके परिवारों को। इस अभियान के तहत बुनियादी सुविधाओं से लैस बस्तियों में बसाया जा रहा है, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत पीवीटीजी परिवारों को ये सुविधाएं दी जाती हैं। पीवीटीजी परिवार को भी अब आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, यानी शेड्यूल ट्राइबल्स को, जो जनजातियां हैं, इनको आदिवासी आप लोग समझते हैं। कितने यूनिट पर आयुष्मान बनता है? 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट? नहीं भैया, बिल्कुल गलत है। 6 यूनिट पर आयुष्मान बनता है, लेकिन किन लोगों का? उन लोगों का आयुष्मान बनता है जिनका 6 या 6 से अधिक यूनिट 2019 से पहले या 2019 तक हो। 2020 लगते नॉट कैटेगराइज, ठीक है। तो उन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा जो लोग 2019 से पहले 6 यूनिट में हैं। 2019 के बाद 6 नहीं, 10 करवा दो, 15 करवा दो, नहीं होने वाला है। अभी वर्तमान की स्थिति ये है। 6 यूनिट वाला कंफर्म हो गया आपको। अब आते हैं कि किन किन हॉस्पिटल्स में इलाज होता है। इसके लिए आप सिंपली गूगल पे टाइप करिए आयुष्मान भारत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। इसमें स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, बीमारी कैटेगरी सब आएगी। सर्च करिए, तुरंत पता चल जाएगा कि ज़िले में आपके नज़दीक में जहाँ का जानना चाहते हैं बैठे, सब पता चल जाएगा कि किन किन जगहों पर आपका इलाज हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। भैया मैं सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र रह चुका हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। सरकारी अस्पताल में एक एक चीज़ का पट्टी करवाएंगे तब भी आपका इलाज हो सकता है। आयुष्मान कार्ड से 1 रुपया नहीं देना है, वैसे भी नहीं लगता है, कम लगता है, उससे 0 लगेगा, ठीक है। बाकी सभी गंभीर बीमारियां, किडनी, लिवर, गुर्दा, हार्ट, हर्निया फर्निया, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, माइग्रेन इन द सेंस ट्यूमर अगर है तो कुछ भी, मतलब आप अगर एडमिट होते हैं तो अगर हॉस्पिटल चाह दे तो आपका इलाज कर देगा, नहीं चाह रहा तो उसकी बात वो बहानेबाजी करते हैं, उनको क्या चाहिए, यही सब बात है। बाकी इलाज तो कोई करना चाहे तो भैया वो कर सकता है। हर एक चीज़ का एक पैकेज होता है। सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि इस बीमारी का, इस पार्टिकुलर बीमारी का इतना पैसा हम देंगे, आप इस पर इलाज करिए। और उसके बाद बेड चार्ज अलग होते हैं सारे। ये ऐसा नहीं है कि उसी में सब कुछ कवर होता है। बेड आप जैसा देंगे, आईसीयू से वेंटिलेटर देंगे, जनरल वार्ड देंगे, रूटीन वार्ड देंगे, मतलब कई तरह के उसमें ऑप्शन आते हैं जो सिलेक्ट करेंगे। हर ऐसा नहीं है कि आयुष्मान कार्ड 3rd क्वालिटी का हेल्थ कार्ड है। A1 क्वालिटी सारी सुविधाओं से लैस है। आपको इमरजेंसी में भी बढ़िया ट्रीटमेंट देता है आयुष्मान। जो आप लोग 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट का करवाते हैं, स्टार फिस्टार, HDFC, इर्गो और आदित्य बिरला का ना, वो सरकार आपको 5 लाख का फ्री में दे रही है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान में सब बहुत बढ़िया सुविधा है। ऐसा नहीं है कि आपको आयुष्मान गरीब वाला कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको आयुष्मान कार्ड से बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बढ़िया इलाज दिया जाएगा। हर बीमारी, हर गंभीर बीमारी, एडमिशन 0 कॉस्ट। ओनली जो डॉक्टर का OPD पर्चे का कॉस्ट होता है शायद काटते हैं, और नहीं तो अगर आप जांच जितना भी कराए हैं और आप एडमिट हो गए तो सारा पैसा वापस भी हो जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन ले लेते हैं लोग, बहाना ही है, कहीं बनाए बता के ले लेते हैं कुछ पैसा। चलिए ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा नाम नहीं है भाई। आप बहुत गरीब हैं, आपका नाम नहीं है, बहुत अच्छा, मैं समझ इस बात से। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि वो लोग गरीब हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भैया। गरीब हैं और आपके पास गरीबी का प्रमाण पत्र है, यानी AAY अंत्योदय अन्य योजना का कार्ड है, यानी ललका कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। लाल राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड या BPL बिलो पॉवर्टी लेवल का आयुष्मान का मतलब राशन कार्ड है तो आपका आयुष्मान बनेगा। उसके लिए आयुष्मान में ऑप्शन है AAY, उस ऑप्शन की तरफ BMJ सेलेक्ट करेंगे, AAY सेलेक्ट करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2011 में जो आर्थिक जनगणना हुई थी उसका सर्वे किसने किया था भैया? तो उसका सर्वे आशा ने नहीं किया था। आशा को जाके गालियां बको या असवा रह लिया, बिल्कुल गलत।
आशा ने इसका सर्वे नहीं किया था, किसी एजेंसी को दिया गया था, उसने सर्वे किया था, या तो सरकारी मास्टर या शिक्षा मित्र ने किया था, लेकिन आशा ने नहीं किया था, इसकी गारंटी मेरी है। आशा आंगनबाड़ी ने इसका सर्वे नहीं किया था, तो स्टॉप एब्यूजिंग आशा एंड आंगनबाड़ी। प्रधान का कुछ इन्वॉल्वमेंट हल्का सा होता है, फोर्स होता है, फोर्स, इन लोगों को डाल दो, इससे डाल दो, इनको डाल दो, ये में भी ये पॉसिबल है, लेकिन आशा आंगनबाड़ी नॉट पॉसिबल। सर्वे का सर्वे करती हैं हमारी आशा बहनें। जो सर्वे आता है भाई कि इतने लोगों का नाम आया, इसमें देखिए डेड कौन है, न्यू बॉर्न कितने हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है, सिंपल, और कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। लेकिन आशा और आंगनबाड़ी बहनों को स्टॉप एब्यूजिंग, स्टॉप ब्लेमिंग, ठीक है। इतने सारे सवाल हो गए, और आपके मन में कोई और सवाल हो तो बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जितने राज्य कर्मचारी हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। जितनी आशा और आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, वो चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्त्री हो, सभी आशा बहनों और आंगनबाड़ी बहनों का, संगिनी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। कुछ लोगों तो परिवार का भी उठा लिया है, लेकिन अभी सिंगल 99.9% सिंगल ही बन रहा है। जो आशा में है, जो आंगनबाड़ी में, उन्हीं का सिर्फ बन रहा है, उनके परिवार का नहीं बन रहा है अभी फिलहाल। BOCW क्या होता है? BOCW जो होता है कि अदर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। BOCW की वेबसाइट आप खोजेंगे, उसमें पंजीकृत मजदूर, जो वेरीफाइड मजदूर रहेंगे, उनकी एक सूची आती है, कितने मजदूरों को सिलेक्ट किया गया, डिस्ट्रिक्ट से मिल जाती है, उसमें जिसका नाम सिलेक्ट हो BOCW के तहत उनका आयुष्मान कार्ड बनता है। अब आ गया राज्य कर्मचारी का, जो स्टेट एम्प्लॉय हैं उनको पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के अंतर्गत विशेष आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। CAPF का दिया जाता है, उसी तरह विशेष आयुष्मान कार्ड राज्य कर्मचारियों को भी दिया जाता है। उनका इलाज बहुत अच्छे से होता है राज्य कर्मचारियों का। प्रधान भी कवर है इसमें, राज्य कर्मचारी मतलब प्रधान सैलरी पाते हैं वो भी कवर है। संविदा कर्मचारी भी जो है, जितने संविदा कर्मचारी हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। जो लोग मानव संपदा के पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उत्तर प्रदेश के स्टेट एम्प्लॉय हैं, वो लोग इस योजना में पंजीकृत हो जाएंगे, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के अंतर्गत। आशा आंगनबाड़ी हो गया, ललका कार्ड हो गया, 6 यूनिट का समझा दिया मैंने आपको, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैसा, PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, वो तो एक विस्तृत है। PMJ में वो सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, ठीक है। PMJ में पहले सर्च करना है, नहीं आता है। आशा आंगनबाड़ी है तो AWH में, आशा है तो आशा में सेलेक्ट करके, BOCW है तो BOCW में सेलेक्ट करके, पंडित दीनदयाल वाला है राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना है तो उसको सेलेक्ट करके, ललका कार्ड है तो AAY सेलेक्ट करके आप सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है, जिन जिन लोगों का मैंने इस पूरे वीडियो में बताया। भाई देखिए, इतनी मेहनत से मैं रात को जग के वीडियो बनाता हूँ, फिर भी कुछ हॉर्न के आवाज़ आ जाते हैं। मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य है लोगों को सही और ओरिजिनल जानकारी देने का, और हम एकदम ओरिजिनल जानकारी देते हैं। आपको एक भी जानकारी अगर हमारी गलत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते सकते हैं। मैं इसमें पूरी मतलब ये इसमें उतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोई रिवाइज करना पड़ता है मुझे। मैं इस वीडियो को मतलब बनाने के लिए मैंने कुछ सवाल अपने मर्जी से उठाए हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, और उन्हीं सवालों का मैंने जवाब दिया है। तो मेरी मेहनत के लिए अगर आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। मेरी वीडियो अगर इतनी मेहनत करने के बाद आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कल या परसों में मैं एक और नए वीडियो और एक अन्य योजना के साथ मिलूंगा, और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा उस पर। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, सभी को हर हर महादेव, श्री राधे राधे, राधा रानी की जय, हर हर महादेव।